हेलो फ्रेंड्स। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फास्टेस्ट वे टूवर्ड्स 10 करोड़ ये सीरीज। इसके 3 वीडियोस है। इसका पार्ट 1 आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। सो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं कि ये क्यों 10 करोड़, उसके पीछे लॉजिक क्या है, सब बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। सबसे पहले व्हाट्स योर फायर नंबर। फायर नंबर का मतलब सिंपल है। उसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। ये फायर नंबर क्या है आपका, इसके निटिग्रिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल, आपका जो भी इनकम है माइनस आपके एक्सपेंसेस। आपके जो भी एक्सपेंसेस है, एनुअल एक्सपेंसेस इनटू 30, ये जो भी नंबर आता है ये आपका फायर नंबर है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका 20 लाख एनुअल एक्सपेंसेस है, करंट एनुअल एक्सपेंसेस इनटू 30, मतलब 6 करोड़ रुपया आपके पास जब भी जमा हो जाएगा तो आप फाइनेंशियली रिटायर हो सकते हो। पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका फायर नंबर है। फायर नंबर आज के टाइम में क्यों जरूरी है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एंड ऑफ द वीडियो में एक कैलकुलेटर, ऑनलाइन कैलकुलेटर दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे बहुत सारे और भी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके पहले समझने की जरूरत है कि ये फायर नंबर, ये कॉन्सेप्ट क्यों इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। और ये जो टॉपिक है फास्टेस्ट वे टूवर्ड्स 10 करोड़, ये क्यों मैंने कॉइन किया हुआ है या क्यों मैं उसकी वीडियो सीरीज बना रहा हूँ, वो समझते। सबसे पहले, नो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया। पहले के ज़माने में 2004 के पहले जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको फिक्स्ड पेंशन हुआ करती थी। आज आपको और मुझे पेंशन नहीं है। ऑन टॉप ऑफ इट हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लाइफस्टाइल खर्चे एक्सपोनेंशियल है। जैसे कि मेरी मदर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसको फिक्स्ड पेंशन था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। सो लेकिन एंड ऑफ द लाइफ तक, मतलब एंड ऑफ हर लाइफ तक वो सिर्फ स्मॉल जो फोन होता था वही यूज करती थी। आज देखिए हम, आईफोन तो नॉर्मल हो गया है। एवरी टाइम न्यू अपग्रेड आता है, हमें चाहिए होता है। आज अगर आपका एज 30 है और आप आईफोन यूज करते हो, तो क्या रिटायरमेंट के बाद छोटे फोन पे आप कन्वर्ट हो जाओगे? तो ऐसा नहीं होगा। मुद्दा ये है कि लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं हमारे जनरेशन में और वो बढ़ते रहेंगे। वो जो इंक्रीज्ड कॉस्ट है उसको हमें विदाउट एनी सोशल सिक्योरिटी फेस करना है जब भी हम रिटायर होने वाले हैं। इसके लिए फायर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नो हेल्थ केयर मेडिकल सिस्टम बाय द गवर्नमेंट, मतलब बहुत सारे कंट्रीज में मेडिक्लेम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब गवर्नमेंट उनकी देखभाल करती है मेडिक्लेम की। लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है, मतलब अभी तक मैंने तो सुना नहीं है। अभी ये पॉलिटिकल जब भी चालू रहता है सब, मतलब इलेक्शंस वगैरह, तभी प्रोमिसेस होते हैं। लेकिन आई डोंट नो, मुझे तो मेरे इंफॉर्मेशन में तो ऐसा नहीं है कि कॉमन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई हेल्थ केयर मेडिक्लेम की सर्विस बाय द गवर्नमेंट है। सो ये जो इंक्रीज कॉस्ट है मेडिकल की, ये आपको इनकर करनी है, आपको देखनी है। डिस्पाइट मेडिक्लेम भी होगा तो भी ऐसे बहुत सारे डिसीजेज होती है जो मेडिक्लेम में कवर नहीं होते, उसके ऊपर बात करते हैं। मेडिकल इन्फ्लेशन 12 to 14% है इंडिया में। ये मैंने डेटा लिया है एक, फर्स्ट पोस्ट का ये डेटा है। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है। मैंने मेरी पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एट द एज ऑफ 25-26 ली थी, मतलब 15 साल पहले ऑलमोस्ट। वो टाइम पे मेरा कवर था 5 लाख। तो मुझे ऐसे लगता था 5 लाख मतलब बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद ऑलमोस्ट 6-7 साल पहले मैंने वो 10 लाख के ऊपर कन्वर्ट की। तभी लगता था 10 लाख मतलब कितना ज्यादा हो गया, लेकिन आज ऐसे लगता है 10 लाख कुछ भी नहीं है। मैंने और भी अभी उसको इंक्रीज किया है 25 लाख के ऊपर। शायद 5-10 साल के बाद 25 लाख भी कुछ न लगे, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। अभी ये बात तो हो गई मेडिक्लेम की, मेडिक्लेम है तो कोई आपको इतना टेंशन नहीं है हॉस्पिटलाइजेशन का। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, करंटली इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 के आसपास है। लेकिन ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 72 है, और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने वाली है।
सो बाय द टाइम वी रीच 2040 या 2045, आज से 20 साल बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 78-80 होने वाली है। सो इसका मतलब एट द एज ऑफ 55 आप फाइनेंशियली या रिटायर करते हो, तो उसके बाद 25 साल विदाउट इनकम आपको निकालने हैं। इसके लिए फायर नंबर जरूरी है आपको मालूम होना और अचीव करना। अभी मैं मेडिक्लेम के बारे में बात कर रहा था। इसके पहले मेडिक्लेम तब भी काम में आएगा जब भी आप हॉस्पिटलाइज होंगे, लेकिन इंडिया में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा डिसीजेस बढ़ रहे हैं। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज डायबिटीज। सो ये 2021 का डेटा है, इंडिया के 11.4% लोगों को डायबिटीज है करंटली, 2021 में का डेटा। 15.3% जो लोग हैं वो प्री डायबिटिक स्टेज पे है। सो आप सोचिए, 100 में से ऑलमोस्ट 26 लोग ऑलमोस्ट डायबिटिक है। तो इनका खर्चा तो ऑन एंड ऑन चालू है, ये तो कोई मेडिक्लेम कंपनी कवर नहीं कर रही है। सो मुद्दा है कि मेडिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसको झेलने के लिए आपके पास बहुत पैसे होने ज़रूरी है, और फायर नंबर मालूम होना ज़रूरी है। एजुकेशन इज कॉस्टलियर थिंग इन टूडेज वर्ल्ड। मेरा एजुकेशन पूरा फ्री में हुआ है महाराष्ट्र में। क्या मेरे बच्चों का होगा, आपके बच्चों का होगा? नहीं होगा। ऑन टॉप ऑफ इट, डिसरप्शन ड्यू टू एआई एट द हाईएस्ट लेवल है। सो मैं एक बहुत अच्छा ग्राफ मुझे इंटरनेट पे मिला। तो यहाँ पे देखिए, प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन था वो इन द ईयर 1400 हुआ। उसके बाद टेलीस्कोप का इन्वेंशन 1600 में हुआ। स्टीम इंजन आया 1750 में। इसके बाद टेलीग्राफ, बल्ब वगैरह 18 सेंचुरी में आया, 1850 1860 के टाइम पे। उसके बाद 1900 में अराउंड कार आया। उसके बाद आप सोच देखिए कितना फास्ट एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है। सो इसके साथ कोप अप करने के लिए क्या हमारा ब्रेन डेवलप हुआ है, और एजुकेशन इज द ओनली थिंग जो इसके साथ हम कोप अप कर सकते हैं। सो पहले के ज़माने में ऐसे था कि एट द एज ऑफ 21 22 आप ग्रेजुएट हो जाए, एक जॉब पकड़िए, 58 तक करिए। वैसा आप हमारे बारे में नहीं हो सकता है, हमारे जनरेशन में। नेक्स्ट जनरेशन तो कंप्लीटली अलग है, सो उनका तो बात ही अलग है। सो इसके लिए एजुकेशन के ऊपर कंटिन्यूअसली पैसा खर्चा करता रहना पड़ेगा आपको और मुझे भी एट दिस एज ऑल्सो, अगर हमें ये टेक्नोलॉजिकल जो फास्ट पेस चेंजेस है उसके साथ कोप अप करना है तो। सो इसके लिए पैसे लगेंगे। सो फायर नंबर जरूरी है। सो अभी मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, उसका मैंने लिंक यहाँ पे दिया है, वो शेयर करता हूँ, जहाँ पे आप आपका फायर नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। सो डायरेक्टली शेयर करता हूँ। सो ये वेबसाइट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे कैलकुलेटर्स है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो आप एक मंथली एक्सपेंसेस आपके डाल दीजिए। समझ लीजिए आपके मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज है। 4 5, यस। करंट एज 40 है। रिटायरमेंट एज क्या आपको चाहिए, मतलब कौन से एज पे आपको फाइनेंशियली रिटायर होना है, 50 डालिए। इन्फ्लेशन इंडिया का 7% आप एवरेज डालिए उसमें। एक्चुअली लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 10 to 12% होता है। मेडिकल इन्फ्लेशन 20 to 14% होता है, 12 to 14% होता है। एवरेज आज 7% डाल सकते हो। सो करंटली एक्सपेंसेस ये पर्सन के 12 लाख रुपीज एनुअली। सो एट द एज ऑफ एक्सपेंस 50 उनके एक्सपेंसेस होने वाले हैं 23,60,000, 7% इन्फ्लेशन के साथ। सो लीन फायर का मतलब ये, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरे सब मीनिंग यहाँ पे समझोगे। लीन फायर का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ऐसा है कि इसके बाद ये नंबर अच्छी, इतना इन्वेस्टमेंट आपकी कॉर्पस जमा होने के बाद आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करने की, भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम काम करोगे आप, थोड़ा सा पैसा कमाओगे तो भी आपका लाइफ करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करेगा। फायर एज मतलब आपकी जॉब छोड़ा आपने, सब फाइनेंशियली जीरो पैसा आपके पास आ रहा है, और इतना आपके पास कॉर्पस है 5 crore 90 lakh रुपीज एट द एज ऑफ 50। तो टिल एज ऑफ 80 आप लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो, आपकी जो करंट लाइफस्टाइल है वो मेंटेन कर सकते हो, इंक्रीज नहीं कर सकते हो लाइफस्टाइल। अगर फैट फायर नंबर मतलब क्या है, सो 11 crore 80 lakh रुपीज अगर आपके पास है कॉर्पस एट द एज ऑफ 50, तो उसके बाद आपको पैसे की कोई चिंता नहीं है, और आपका लाइफस्टाइल आप अपग्रेड करते रह सकते हो टिल एज ऑफ 80, और आपका पैसा आपके पास कोई चिंता नहीं होगी। सो
कॉस्ट फायर भी एक नंबर होता है इसका, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना है उसमें आप एडिश, ये सब बहुत सारे इसमें कैलकुलेटर्स भी है, आप देख सकते हो वेबसाइट। मैं कमेंट बॉक्स में डालता हूँ इसका लिंक, आप एक्सप्लोर कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो टॉपिक का मतलब आप समझिए, ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है। सो इसका रीजन ये है कि लोग इन्वेस्ट तो करते हैं, मैंने देखा है म्यूचुअल फंड्स में वगैरह, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो लोग इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन हर एक बंदे का ना एक फाइनेंशियल कोशेंट होता है। मतलब जैसे अगर मेरे लाइफ में मैंने 10 लाख रुपीज देखे हैं, मतलब मेरे फादर के पास या मेरे आजू बाजू के रिलेटिव्स के पास, तो जैसे ही मेरा इन्वेस्टमेंट 15 20 25 लाख का हो जाता है कॉर्पस, तो मुझे मेरे लाइफ में मुझे दिखने लगता है कि मैं अभी इसको खर्चा कैसा करूँ, कार कैसे लूँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। सो ये सब करने के वजह से मेरा जो लॉन्ग टर्म पिक्चर है, फायर नंबर, उसको भूल जाता हूँ। ये मैंने कॉमनली देखा है मेरे इन्वेस्टर्स के बारे में। सो इसके लिए मैं ये वीडियो सीरीज ला रहा हूँ। सो पहला था इसका फायर नंबर, आपका जानना क्या है और क्यों जरूरी है इसके ऊपर आपको सोचना। कल के वीडियो में साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऊपर मैं बात करूंगा, पार्ट 2 रहेगा, जिसमें साइकोलॉजी ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर साइकोलॉजी नहीं होता, मनी मनी साइकोलॉजी नहीं होता, तो इस दुनिया में सबसे रिचेस्ट लोग ये इकोनॉमिस्ट बन जाते, क्योंकि तो उनको तो सब मालूम है इकोनॉमिक्स कैसे चलता है, लेकिन इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग इकोनॉमिस्ट नहीं है। सो ऐसा क्यों है? तो साइकोलॉजी ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है। सो आपका जो फाइनेंशियल जर्नी टुवर्ड्स 10 करोड़ कॉर्पस, एक 10 करोड़ एक जस्ट द नंबर, सो 10 करोड़ कॉर्पस का जो जर्नी है वो आपको फास्टेस्ट वे में अचीव करना है, तो साइकोलॉजी सीखना पड़ेगा पैसे की। थर्ड पार्ट में मैं बताने वाला हूँ टिप ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू रीच फास्टर टुवर्ड्स 10 करोड़। सो आई होप ये सीरीज आप फॉलो करोगे, ये पूरा वीडियो आप देखिए। अगर आपको अच्छा लगा है, कल का और उसके नेक्स्ट डे का भी वीडियो आप देखिए। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, व्हाट्सअप, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कॉन्सेप्ट चला जाए। म्यूचुअल फंड इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट गेटिंग हायर रिटर्न्स, तो आपका लाइफ अबंडन बनना चाहिए। सो आप बीच में उसमें खर्चे करोगे, लॉन्ग टर्म व्यू नहीं रखोगे, तो म्यूचुअल फंड एंड ऑफ द डे आपको रिटर्न्स देके भी कोई फायदा, मतलब आपके लाइफ में अबंडेंस हैप्पीनेस नहीं आएगा। सो आई होप ये आज का वीडियो अच्छा लगा है। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच।